विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं विधानसभा से जुड़े हुए जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। सर, देखा गया विधानसभा का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। इतना कॉन्सेप्ट आप कहां से लेके आए? इन एक के बाद एक पूरा जगमगा रही है इस वक्त विधानसभा। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा केवल 403 सदस्यों की नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की है। और यूपी का जो एक परसेप्शन जो चेंज हुआ है गवर्नेंस के नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो विधायिका का भी एक परसेप्शन चेंज होना चाहिए था पूरे देश में। जनरली इस बात का एक परसेप्शन लोग कहते थे कि यूपी की विधानसभा का मतलब जाति के हिसाब से या अपराधों के हिसाब से उसकी गिनती होती थी। ऐसा नहीं है। यूपी में बहुत योग्य लोग पहले भी थे, अभी भी हैं। उन लोगों का एक सही मैसेज जनता के बीच में जाए, एक पब्लिक का और विधानसभा के बीच में आपस में कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप हो। जिस समय जिस विधायक को जनता चुनती है, वो क्या करते हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, विधानसभा में वो क्या बोलते हैं, बोलने के बाद उसका फॉलोअप कैसे होता है, उन समस्याओं का निराकरण कैसे होता है, तो ये जनता को पता होना चाहिए। जनरली ना पता होने के कारण लोग एक नेगेटिव परसेप्शन था। तो मेरे को ध्यान में आया कि लोगों का विधानसभा में आना और लोगों के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन होना है। एक मैंने गाइडेड टूर की व्यवस्था करी है जिसमें यहाँ पर लोग आते हैं, लोगों को बताया जाता है कि ये देखिए विधायक ऐसे बोलते हैं, ऐसे प्रश्न लगाते हैं, ऐसे नियम के बिना वहाँ पर कोई भी नहीं बोल सकता, हर चीज़ नियमावली के अंतर्गत। और विधानसभा में उठने के बाद फिर आगे कमेटीज कैसे उनको पूरा करते हैं, तो एक आकर्षक केंद्र बने विधानसभा का, लोग जिसको आके देखें और देख के समझें और उसको जानें। इस निमित्त मैंने ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू करी। आज मुझे इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो विधायी नियमों के लिए हो, चाहे वो प्रोसीजर्स के लिए हो, चाहे वो विधानसभा का जो संचालन होता है उसके नाते से हो, चाहे विधानसभा में नए नए जो नवाचार किए जा रहे हैं उसके नाते से हो। तो आज पूरा देश उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सराहना कर रहा है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा से सीख रहा है। और उसके कारण यूपी का ये विधानसभा का ये जो एक नया स्वरूप जिसमें डिजिटलाइजेशन है, हमारे को इस बात की प्रसन्नता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा आज की तारीख में पेपरलेस है। तो ये हमने बनाया है और ये सारे के सारे आइडियाज़ आते हैं। मेरे को 33 साल का विधायी अनुभव है। 33 साल हो गए मुझे विधानसभा में बैठे हुए। यहीं से मैंने सब कुछ सीखा और यहीं पर मैंने उस काम को किया। ये आमतौर पर परसेप्शन है लोगों के बीच में कि जो नेता होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, या इस तरह से आपने कैटेगराइज यहाँ पे किया है। तमाम जगहों पर फोटो हैं, डॉक्टर्स की अलग लगाई हैं, इंजीनियर्स की अलग लगाई हैं, युवाओं की अलग लगाई हैं। विधानसभा में ऐसे कितने लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो बाकी तस्वीरें आपने लगा दी है। नहीं, मैंने सबकी तस्वीर लगाई। देखिए, कम पढ़ा लिखा, देखिए आप, मैं इस बात को कहूँ कि जैसे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, हमारे पास 18 डॉक्टर हैं। हमारे पास 18 डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं जिन्होंने पीएचडी करी है। तो पीएचडी, अगर 18 पीएचडी होल्डर्स हैं, हमारे पास 85 यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स हैं। हमारे पास एमबीए हैं जिन्होंने मैनेजमेंट से काम किया हुआ है, 16 ऐसे लोग हैं। हमारे पास 18 ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस पढ़े लिखे उस आधार के ऊपर ही सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हम एक परिवार को एक साथ लेकर जिस समय चलने का प्रयास करते हैं तब कितनी कठिनाई आती है। लाखों लोगों के बीच में से चुन कर आना और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ना हो जितना मैंने इन लोगों को बताया, लेकिन उनका कमिटमेंट जो है पब्लिक के लिए, उनका जो डिवोशन है पब्लिक के लिए, उनका जो जनता के बीच में रहकर उनको काम करने का स्वभाव है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम किसी को अनपढ़ नहीं कह सकते। कागज़ में ही पढ़कर सब लोगों को नहीं मिलता। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति समाज को दिशा उसकी सुधार सकता है। आज अगर हम बात करें तो दुनिया भर में, विश्व भर में अपनी ख्याति, अपना काम, अपना डिवोशन के नाते से पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी तो राजनीतिज्ञ हैं। और बहुत सारे लोग जो विभिन्न पदों के ऊपर बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, आज उनके नाम पर पीएचडी कर रहे हैं। तो उनमें कितनी योग्यता होगी। तो उस नाते से जो सूरज के समान से चमकते हैं, बहुत बड़े नेता हैं। हम लोग उस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते से कुछ सीख सकें, कुछ जो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस बात के लिए
ये कहा था, उनका निर्देश प्राप्त हुआ था, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, जिसमें इस बात को हम कह सकें कि नहीं, हम विधानसभा और विधायिका को जनता के बीच में और जनता के साथ जोड़ने का काम करेंगे। एक सवाल ये था, डिजिटलाइजेशन आपने इसका कर दिया है पूरी विधानसभा का, यहाँ पे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे देखा, गैलरी बनाई है आपने जहाँ पर तमाम विधायकों की तस्वीरें हैं, सेल्फी पॉइंट बन गया है, यहाँ पे लोग घंटों बैठे रहते हैं, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला इस तरह से। नहीं, पहले थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बहुत विद्वान अध्यक्ष रहे हैं, उनकी विद्वता, उनकी योग्यता, उनके मार्गदर्शन हमने हमेशा प्राप्त किया है। मैं इस बात को कहूँ कि मेरे से पहले आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित अध्यक्ष थे। उनकी लेखनी में इतनी ताकत है कि आज भी उनकी लेखनी सारे लब्ध प्रतिष्ठित पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आज उनका वो छापते हैं, एडिटोरियल उनका छापते हैं। तो उन्होंने भी बहुत से, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर अपने अपने स्वभाव के अनुरूप काम किया। आज डिजिटलाइजेशन का युग है, तो उस ओर मेरे को काम करने का अवसर मिला, लेकिन जो हमारे माननीय अध्यक्ष रह चुके हैं मेरे से पहले, सबकी योग्यता, सबका अनुभव, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज भी मैं उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ। जो कुछ बनाया वो तो बनाया, आगे का क्या इरादा है? देखिए, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी लगभग 2 साल अभी पूरे नहीं हुए, 2 साल पूरे होंगे लगभग 1-1.5 महीने के बाद। 2 साल के अंतर्गत मैंने विधानसभा के स्वरूप को पूरा बदल दिया। आज से 2 साल पहले यदि कोई विधानसभा में आया हो और आज यदि कोई विधानसभा में आया तो उसका बहुत ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा, और वो चेंज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के नए स्वरूप को एक सकारात्मक थॉट प्रोसेस देता है पूरे देश और दुनिया में, मैं इस बात को कहूँगा, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अभी आगे और बदलाव देखने को ये लगातार चलेगा जी, ये बदलाव। देखिए, काम करने के लिए कभी भी कोई सीमा और कभी कोई समय तय नहीं होता कि इस समय तक काम खत्म हो जाएगा। मैं इस बात का एग्जांपल देता हूँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो क्या वहाँ पर काम नहीं होता? वहाँ भी काम होता है। रोज़ नई इनोवेशंस होते हैं, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, रोज़ नए विचार आते हैं, रोज़ नए काम करने का तरीका आता है, तो ये काम चलता रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को सुना। विधानसभा में काफ़ी बदलाव हुए हैं, विधायक अपनी अटेंडेंस सीट पे अपने जाकर ही लगा सकते हैं, पेपरलेस हो चुकी है पूरी विधानसभा, और ये जो काम है ये निरंतर आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।